अरे शराब में और जहर में इतना अंतर है। अगर जहर पी हो तो अकेले मर हो, और शराब पी हो तो पूरे घर को लेके मर गए। ऐसे जहर ही पी ले यार, घर के तो सुखी बने रहे। आज तुम्हें तो मन नहीं है, ऐसे तुम्हें निपट जाए यार, जमीन बची रे वे माल बच्चे पल जाए में तुझे से पाले हैं। अगर तुम सब बेच बाच के मार गए तो दारू तुम पियो भोगे जी हमारी बहन है बेचारी। तुम्हारा तो एक काम कर क्यों बहन रहो, एक आध अच्छी पी के आए सो भीतर की लगत जो साकर अब बेग घुटी दियो 2-3 अच्छी करहाई में हफ्ता खोच रहे ने तो को बता पे है कि हमें लोग आई ने मारो। हम तो सेवा करत रह जुहाओ मनो ये सुन दियो कि रीडाई की हड्डी चली जाए। अच्छे ना 2-4 बेलना चपका दियो तुम तो, जब को पड़ा सो फूलो फिर गांव भर में। कहां नो से हो बताओ, हर जगह माताओं की गलती नहीं है। कहां तक साइमे बेचारी गारी सुने मार खाए, अपनो पेट काट काट के बाल बच्चे पाले, वही में से तुम जो कछु बचो सो पी के घरे भाग जाए। कुछ एक काम ऐसा करके जाना, ध्यान से सुन लेना, अपने जीते जी अपनी मुक्ति का एक कार्य करके जाओ। क्योंकि दूसरों के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हारा है। एक आध काम तो ऐसो करके जाओ यार के 10-20 पीढ़ी नो आदमी केवे के हाओ भाव तो पहुंची में को, अरे यार उन्हें वो मंदिर बनवाओ। तो आज भी तुम्हें अपने बुजुर्गों के नाव खबर नहीं हुई है, पर जो ने गांव में मंदिर बनवाए ही उन बब्बा के नाव खबर हुई कि फलाने बब्बा भाई थे हमारे गांव में भी शंकर जी को चौतरा बनवा गए, एक फलाने भैया हते वे हनुमान जी को मंदिर बनवा गए। घर के नाव ले हैं चाहे नहीं ले हैं, पर जो गांव रहे है, जो अगर एक काम ऐसो कर गए तो तुम्हारा नाव रहे है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो संग्रह वृत्ति लोभ और पाप वृत्ति लोभ दो ही आकाश को छू गए। लो भाई तो आए हिरणाक्ष ने उठाया मुगदर और जाके समुद्र में एक धड़ाम से, ऐ समुद्र मुझसे युद्ध कर। समुद्र आगा बोले बेटा हम भी अपने समय में पहलवान रहे हैं, पर अब हम बूढ़े हो गए, अपनी कोनो सोंगरी को देख ले। मां से नारद जी चले आ रहे थे, नारायण नारायण नारायण। हिरणाक्ष बोलो ए बाबा खाली लड़ना भिड़ना जानता है कि नारायण नारायण करता है। नारद जी बोले भैया लड़बो तो नहीं जानत, पर लड़ावो ऐसो जानत है कि जे को लड़ा दो सो 7 पैरी नहीं सूरजी। और नारद के कान में, नारद जी ने हिरणाक्ष के कान में मंत्र फूंक दिया। हिरणाक्ष गया और पूरी पृथ्वी को उठा लिया, उसने सार को निकाल के समुद्र में छुपा दिया। त्राही मच गई। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा के दाहिने मुंह से नाक से, दाहिने नाक से 12 है भगवान प्रकट भय। बोलो यज्ञ रूप 12 है भगवान की जय। भगवान 12 ने जहां अपने हाथ झटकारे, जहां हाथ के रोम टूट के गिर गए उते कोसा बन गई, जहां पांव के रोम टूट के गिरे उते दूबा बन गई, और पसीना की एक बूंद गिरी 12 की छाती से, एक नदिया बन गई जिसको नाम है क्षिप्रा, जो उज्जैन महाकाल की नदी है। जब भगवान 12 के पसीने की बूंद है, जिसको संकल्प की नदी कहा जाता है। भगवान 12 गए और अपने दोनों दाढ़ों पर पृथ्वी लेके आ रहे थे। पीछे से हिरणाक्ष आ गो और हिरणाक्ष गाली देने लगो। संस्कृत में गाली भी अच्छी लगा थे। कल रात में माँ साहब बता रहे थे कि हमें हैं, वो तो पता नहीं मैं कहा हूं, पर संस्कृत में माँ साहब, अब आप तो हमें करें सो बात ही अलग है। भारतीय मर्यादाम देवभाषाम च वेद तुम, भारत की मर्यादा की रक्षा अगर कहीं से हो सकती है तो देवताओं की भाषा संस्कृत से हो सकती है। संस्कृत की भाषा इतनी मीठी है, कौन गारी दे दे ऐसा लगा जैसे मैं तारीफ कर रहा हूं।
हिरणाक्ष गारी दे रहो भगवान को। श्लोक पढ़ियो, क्या कह रहा है कि सत्यम वयम भो गोचरा मृग। ए बन के सुगर रुक। भगवान बोले कार्य हमें बन को सुगरिया कह रहा हूं। अच्छा, भगवान को एक स्वभाव है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। भगवान के कार्य तुम हमें गारी दे रहे तो हम भी गारी दे तुम। भगवान ने लौट के गारी दी। का कही भगवान ने? हिरणाक्ष बोला सत्यम वयम भो बन गो चरा मृग। भगवान बोले यस्माद बृंधेन मृग ये ग्राम सिंहान। अच्छा, जैसे कोई से कहो ग्राम सिंह तो वो का सोच है? हम अपने गांव में शेर खाई रहे थे, इसे हमसे का कही है ग्राम सिंह, जबकि संस्कृत में कुत्ता को कही गई ग्राम सिंह। भगवान कह रहे हम कुत्तों के भौंकने से डराता ही नहीं। शब्दों ही शब्दों को तो खेल है रे। अब जैसे कौन से जानवर कह दे अब भाई लड़ पा हमसे। अरे को हम कह दे मैं कि भज्जा तो क्षेत्र के शेर आए सो भज्जा फूल गए, जबकि कई तो हमने जानवर आई है। अच्छा, एक शब्द और है, कुबेर को मतलब का हो संस्कृत में? कुबेर का क्या मतलब होता है? कुबेर को मतलब पैसा वारो नहीं होते आए। अपन नहीं क्या लगता भज्जा तो हमारे गांव के कुबेर हैं, हमारे क्षेत्र के कुबेर हैं। कुबेर मुबेर नहीं हुए। क्या मतलब होता है कुबेर का? संस्कृत में कुबेर का मतलब होता है काणा, जे कि एक आंख फूट जाए। का साहब कनवा खो कुबेर कही जात। अब आदमी हुआ था पता है ना, कई भज्जा तो कुबेर यहाँ भज्जा फूल के कुप्पा, जबकि कई कनवा है। शब्दों का तो खेल है। जैसे ही हिरणाक्ष ने गाली दी सत्यम वयम्भो बन गोचरा मृग। भगवान बोले यस्माद बृंधेन मृग ये ग्राम सिंहान। हम तुम जैसे ग्राम सिंहों के भौंकने से नहीं डरते। कर्णेन कर्ण मूले नो। भगवान ने एक थप्पड़ कान के नीचे दिया, हिरणाक्ष धड़ाम से गिर पड़ा। देवता स्तुति करके चले गए। ये भगवान का यज्ञ रूप 12 अवतार हुआ। भगवान तीसरे अवतार में देव ऋषि नारद बन के पधारे, जो कीर्तन के आचार्य बने। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बने। पांचवें अवतार में भगवान कपिल का अवतार लेके आए, जिनकी हमने अभी कथा सुनी शुरू में। फिर भगवान का हुआ दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय अवतार का मतलब था गुरु परंपरा। गुरु कैसो बनाव चाहिए। आजकल तो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लियो, आजकल अपन में एक नई चलन आ गई है, जोन बड़े से बाबा जी दिखाने और अपन ने नारियल जनेऊ सुपारी लाई और वे बैठे दीक्षा को। ऐसी दीक्षा नहीं होती है। बाप और गुरु एक ही होते हैं। ध्यान से सुना जी, बहुत कर रही बात। बाप और गुरु एक ही होते हैं। ऐसा नहीं कि चमक धमक दिखानी और वे बैठे नारियल लाए, नहीं। जिंदगी में गुरु एक बनाना, मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर मंत्र सिर्फ एक गुरु से लेना। अगर बाप नहीं बदला जा सकता तो गुरु भी नहीं बदलना चाहिए। और गुरु को मतलब क्या है? अकेले कान फूंक दे सो दीक्षा हो गई तो काय खोजे 100 और 150 खर्च कर रहा है। 5 रुपया लेके कंप्रेसर पे चले जा, सुधरवा दे सटक सो ये तरफ से ये तरफ ने कर जे। दीक्षा का मतलब है जीवन का बदलाव। दीक्षा कोई कान फूंकने का साधन थोड़ी है। ये ऊर्जा का स्खलन और ऊर्जा का ग्रहण, इसी का नाम दीक्षा है। जब योग्य शिष्य मिलता है तो गुरु के अंदर एक ऊर्जा का स्खलन होता है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, इनके कान फुकाई न भाई थी, वो तो उनके अंदर ऊर्जा बनी, योग्य शिष्य मिल गए, सुनने वो पूरी